नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। मध्य प्रदेश के इंदौर के राजवाड़ा में 11 बजे से सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने जा रही। अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण से बैठक का शुभारंभ होगा। राजवाड़ा में जमीन पर मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में प्रदेश के विकास, जन कल्याण, सुशासन से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा प्रस्तावित है। भोपाल, इंदौर, ओंकारेश्वर के लिए राजसी फैसले लिए जाएंगे। ये बैठक लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती की स्मृति को यादगार बनाने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। यह पहला अवसर होगा जब प्रदेश मंत्री परिषद ऐतिहासिक विरासत से युक्त राजवाड़ा भव्य स्थल पर एकत्रित होकर जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण नीतियों पर मंथन करेंगे। तो सुबह 11 बजे से मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। इंदौर के राजवाड़ा में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण से बैठक का शुभारंभ होगा। राजवाड़ा में जमीन पर मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में प्रदेश के विकास, जन कल्याण, सुशासन से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा प्रस्तावित है। भोपाल, इंदौर, ओंकारेश्वर के लिए राजसी फैसले लिए जाएंगे। ये बैठक लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती की स्मृति को यादगार बनाने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। ये पहला अवसर होगा जब प्रदेश के मंत्री परिषद ऐतिहासिक विरासत से युक्त राजवाड़ा भव्य स्थल पर एकत्रित होंगे। जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण नीतियों पर मंथन होगा। अस्सी साल बाद एक बार फिर से इंदौर के राजवाड़ा में ऐतिहासिक राज दरबार लगने जा रहा है, क्योंकि 80 साल पहले साल 1945 में आखिरी बार होलकर राजवंश के महाराज यशवंतराव होलकर ने यहीं पर अपना दरबार लगाया हुआ था। अब मध्य प्रदेश की सरकार ने कैबिनेट की खास बैठक के लिए राजवाड़ा में तैयारियां पूरी कर ली हैं। जाहिर है, जब सब कुछ खास है तो इस कैबिनेट की बैठक में फैसले भी बेहद खास ही होंगे। सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री सहित पूरी कैबिनेट चिड़ियाघर पहुंचेगी। वहां पर घूमने के बाद सभी लालबाग पैलेस जाएंगे। राजवाड़ा पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। शहर को देश में नंबर 1 बनाने वाले प्रोजेक्ट को सामने रखा जाएगा। प्रोजेक्ट में हुकुमचंद मिल और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट, स्वच्छता आदि को रखा जाएगा। कैबिनेट मीटिंग में आने वालों का स्वागत मालवी अंदाज में होगा। तिलक लगाकर पगड़ी पहनाई जाएगी। बैठक के बाद भोजन में भी मालवी व्यंजन ही होंगे। दाल बाटी, लड्डू चूरमा, दही बड़ा, केसर श्रीखंड और मैंगो रबड़ी होगी। इंदौर में राजवाड़ा के अंदर जिस राजवाड़े का निर्माण कार्य होलकर महाराज मल्लाराव जी ने प्रारंभ किया था, जिसका पूरा करने का काम अहिल्या माता जी ने किया था, उसी राजवाड़े में हम कैबिनेट का उनके सम्मान में आयोजन करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं मान के चलता हूँ वो सच्चे अर्थ में हमारी अहिल्या महारानी की स्मृति का दिवस रहेगा। दरअसल बीजेपी सरकार की कोशिश है कि लोक माता अहिल्याबाई की जन्मशती का बड़ा संदेश पूरे प्रदेश में दिया जाए, खासकर महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर। उनके लोक प्रशासन को नजीर मानकर बीजेपी सरकार प्रदेश में काम करने का संदेश देने की कोशिश में है, लेकिन कांग्रेस इसे सियासी ड्रामा बता रही है। किस बात की कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं? आपने पहले भी कैबिनेट की बैठकें की मोहन यादव जी, लेकिन आपकी कैबिनेट की बैठकें सिर्फ खाने पीने एवं पार्टियां एवं ये कह लें कि पिकनिक तक ही सीमित रहती हैं। आज तक आपकी बैठक में कोई भी अच्छा निर्णय निकलकर नहीं आया। जाहिर है, बीजेपी सरकार देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्मशती के जरिए ये बताने की कोशिश में है कि एमपी में सुशासन है, लेकिन कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती। फिलहाल इंदौर में होने वाली इस कैबिनेट की बैठक पर सियासत जारी है, लेकिन उम्मीद तो ये भी जाहिर की जा रही है कि होने वाली इस बैठक से बड़े और जनहित के बेहतर फैसले भी लिए जाएंगे। IBC 24 के लिए नवीन कुमार सिंह की रिपोर्ट, भोपाल। तो इंदौर में आज पहली बार मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। आपको बता दें कि इससे पहले राजवाड़ा में महाराजा यशवंतराव ने आखिरी बार यहां बैठक की थी। 1945 का वो दौर था जब यशवंतराव तृतीया ने आखिरी बार मंत्री परिषद की बैठक यहां पर की थी। तो ये उस दौरान की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 1945 में आखिरी बार मंत्री परिषद की बैठक यहां पर हुई थी और
ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राजवाड़ा में यशवंत राव तृतीया ने आखिरी बार यहां पर बैठक की थी, उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो कैबिनेट की बैठक से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव वन्य प्राणी संग्रहालय पहुंचे, जहां वो पूरे जू का भ्रमण उन्होंने किया। सीएम की जू भ्रमण के दौरान कुछ तस्वीरें जो खास रही। तो आज कैबिनेट की बैठक से पहले वन्य प्राणी संग्रहालय सीएम पहुंचे और यहां पर उनका एक अलग अंदाज देखने को मिला। ये तस्वीरें, एक अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई। वन्य प्राणियों के प्रति सीएम का किस तरह से लगाव है, ये तस्वीरें आप देखें। तमाम तरह की यहां पर पक्षियां मौजूद हैं और उन पक्षियों को दाना खिलाते हुए सीएम नजर आए। चलिए, तो आज कैबिनेट की बैठक 11 बजे होगी और इस कैबिनेट की बैठक को लेकर किस तरह की और क्या क्या तैयारियां हैं ये आपको बता दें। तो मध्य प्रदेश मेट्रोपॉलिटन नियोजन और विकास अधिनियम 2025 तैयार है और मेट्रोपॉलिटन अधिनियम 2025 का जो प्रस्ताव है वो इस बैठक में रखा जाएगा। तो हर क्षेत्र में झीलें, नदियां संरक्षित होगी, इसके बनने से ये लाभ होगा। तो इंदौर, उज्जैन मेट्रोपॉलिटन जैसे नाम प्रस्तावित हैं और अधिनियम 2025 प्रस्ताव बैठक में रखा जाएगा। 2047 विकसित मध्य प्रदेश विजन डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन होगा। 3 नामों के प्रस्ताव इसके लिए तैयार किए गए हैं। इंदौर, उज्जैन मेट्रोपॉलिटन जैसे नाम के प्रस्ताव हैं। भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजनल को लेकर प्रेजेंटेशन होगा। देवी अहिल्या स्मारक को लेकर भी प्रेजेंटेशन होगा। कैबिनेट में सिंहस्थ को लेकर भी आज चर्चा होगी। तो ये तमाम तैयारियां हैं कैबिनेट की बैठक को लेकर। 2047 विकसित मध्य प्रदेश विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा। 3 नामों के प्रस्ताव इसके लिए तैयार किए गए हैं। इंदौर, उज्जैन मेट्रोपॉलिटन जैसे नाम के प्रस्ताव हैं। भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजनल को लेकर प्रेजेंटेशन होगा। तो चलिए, मेट्रोपॉलिटन बनने से लाभ किस तरह होगा यह भी आपको बता दें कि बुनियादी ढांचे का इससे विकास होगा। तो टाउनशिप, लॉजिस्टिक पार्क, सड़कें, पुल आदि, सीवरेज, ड्रेनेज, जल सुधार प्रबंधन में सुधार इससे होगा। हर क्षेत्र में हर झीलें, नदियां संरक्षित होंगी। तो इसके फायदे हैं। टेक्सटाइल, ऑटो, फार्मा, एग्रो इंडस्ट्रीज को इससे बढ़ावा मिलेगा। कृषि विकास की हम बात कर रहे हैं। किसानों को आधुनिक तकनीक व बाजार इससे उपलब्ध होगा। टाउनशिप, लॉजिस्टिक पार्क, सड़कें, पुल आदि बुनियादी ढांचों का विकास होगा। सीवरेज, ड्रेनेज, जल प्रबंधन में भी सुधार देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट इस वक्त इंदौर में है। बैठक से एक दिन पहले डॉक्टर मोहन अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ इंदौर के सराफा चौपाटी पहुंचे, जहां सीएम ने मंत्रियों के साथ सराफा के कई व्यंजनों का लुत्फ उठाया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले सीएम ने गराड़ू की दुकान पर अपने हाथ से गराड़ू तले और फिर उन्हें मंत्रियों को खिलाया और उसका स्वाद खुद भी उन्होंने चखा। सीएम ने गराड़ू, आलू टिक्की, भुट्टे पानी पतासे, सराफा का फेमस जोशी का दही बड़ा और नेमा की कुल्फी फालूदा भी खाए। और सबसे खास बात यह रही कि सीएम ने जहां भी व्यंजनों का लुत्फ उठाया वहां पर अपने हाथ से ही दुकानदारों को उन्होंने पैसे दिए। मध्य प्रदेश कैबिनेट के मंत्री जो हैं तो सराफा में पहुंचे हैं, कई अलग अलग स्वाद चखा है। भाई साहब, सराफा पहुंचे थे, क्या व्यंजन चखे हैं, कितना आनंद आया सराफा में? बहुत आनंद आया। हमने भुट्टे का किस खाया, जोशी जी का दही बड़ा खाया, सोनी जी जो जय महाकाल वाले जो 2 किलो सोना पहन के बैठे हैं, जय श्री महाकाल, उनके यहाँ पे हम लोगों ने, अरे ये साथ में ही है मेरे, मैं देख नहीं पाया, वो इनके यहाँ के जामुन कुल्फी खाई, बहुत स्वादिष्ट, तो बहुत मजा आया। यहाँ देखकर तो लगता ही नहीं कि अभी रात के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। राजनीति किस प्रकार की पसंद है? खट्टी मीठी जिस तरीके से आपने खाई है, क्या? जय श्री राम, जय श्री राम। भाई साहब, क्या कहेंगे? आज पहुंचे हैं, राजवाड़ा में लुत्फ उठाया और पहली बार कैबिनेट के सारे मंत्री एक साथ पहुंचे हैं और भोजन आप कर रहे हैं। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। इंदौर जो शहर है वास्तव में
मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाला शहर है। दही बड़े भी खाए हम लोगों ने और वो फालूदा भी खाया जो जामुन वाला था, जामुन कुल्फ़ी खिलाई, गोल्डन कुल्फ़ी खाई। मतलब कुल मिला के आनंद आ गया। जोशी जी के दही बड़े भी खाए और यहाँ का जो पोहा फेमस है वो भी खाया। तो रात का कहा जाता है कि रात में जो इंदौर जागता है और सब लोग खाऊ के जैसे यहाँ पहुँचते हैं, वो सही था? देखा आपने खाऊ गली कहते हैं? देखिए, खाऊ गली की बात नहीं होनी चाहिए। इंदौर तो है, इंदौर जो है पूरा मालवा जो है खाने पीने का प्रांत जाना जाता है पूरा। हमारे साथ में धर्मेंद्र जी थी, कैबिनेट मंत्री, और कई सारे मंत्री जो है वो यहाँ पहुँचे। आनंद उनके साथ में रहा है पूरा खाते हुए। सराफा के लिए एक शब्द सर, सराफा के लिए क्या कहेंगे आप आज, खासकर तो सराफा की चौपाटी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है जो सर सराफे में है जी। ये कैसा लगा स्वाद में सर आपको? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत। गोविंद सिंह राजपूत जी हैं सर, सराफा पहुंचे हैं, क्या कहेंगे आज आपने सराफा में? अच्छा है, सराफा का बड़ा नाम सुना था और कैलाश जी ने बताया कि ये दही बड़े वाला 3 पीढ़ी से लगा रहा, 3 पीढ़ी से। मुझे तो अद्भुत लगा। भाई साहब, इसको फ्लाइंग दही बड़ा कहते हैं, आपने वो देखा कि नहीं? इसको हवा में उड़ाते हैं उसके बाद। मैं वो नहीं देखा, पर टेस्ट बहुत अच्छा है। आज कैबिनेट के सारे मंत्री पहुंचे सराफा, अलग अलग स्वाद चख रहे हैं। ये भी एक अलग बात है कि कभी भी सारे मंत्री एक साथ नहीं पहुंचे। ये हमारे मुख्यमंत्री का प्रेम है। मैम, क्या कहेंगे, सराफा पहुंचे आपने? बहुत अच्छा है। कैसा लगा? और ये सबसे खास बात कि पूरी कैबिनेट एक साथ जी, आज कैबिनेट है पूरी और सब टेस्ट कर रहे हैं कुछ हाँ बिल्कुल, नए व्यंजन नए तरीके से, कैसे इनोवेटिव तरीके से बनाते हैं, ये सब आज देख भी रहे हैं। अभी बहुत सारा बाकी है देख के फिर उसको। आपने क्या क्या खाया मैम, अगर खास बात? मैंने फुल्की खाई है, पानी पूरी और दही बड़े। अभी दही बड़ा, फ्लाइंग दही बड़ा देखा आपने? किस तरीके से देखा, कैसे उछाल के वो और बिखरता नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। कलाकार भी हैं लोग यहाँ पर, बनाने के साथ साथ कला से बनाते हैं, तो एक नई चीज़ देखने को मिलती। देखिए, तमाम सारे लोग मौजूद हैं और हमारे साथ में डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ल सर है। सर, सराफा पहुंचे और सबसे ऐतिहासिक यही है कि सारी कैबिनेट एक साथ पहुंचे, अलग अलग व्यंजन चखे। सबसे पहले आपसे बात, क्या चखा है सर अभी आपने? खासकर क्या कहेंगे सराफा के बारे में? बहुत ही अच्छा ये स्ट्रीट है सराफा का, जहाँ पर रात को 10 बजे खाने पीने का कार्यक्रम शुरू होता है। इतने लोग उमड़े हुए हैं यहाँ पर। क्या खाया सर, सबसे अच्छा क्या लगा अभी फिलहाल आपने, अगर कुछ चखा हो जिसके बारे में? हमने पैटीज भी खाई, दही बड़ा यहाँ का फेमस, दही बड़ा खाया, शिकंजी ली और वो सीताफल का वो लिया, सभी अच्छा था। लाजवाब स्वाद है, मतलब 10 को बीत गए तब भी वैसे ही था, अभी भी वही है। ये बड़ी सराफा की बड़ी आपकी सर काफ़ी अच्छी याद है सर। आपने कहा कि जब विद्यार्थी परिषद के समय से आपने युवा मोर्चा के समय से सर, क्या कहेंगे? कैलाश जी आप साथ में सर थे सर, और आज भी साथ में ही सर, और आज स्वाद की राजधानी पहुंचे सर, क्या कहेंगे? इंदौर पहुंचे हैं तो कैलाश जी का साथ जरूरी है और साथ में सराफा का स्वाद, दोनों साथ है। देखिए, यहाँ तो जब जिस दिन आते ना सराफे, दूसरे दिन ब्रेकफास्ट स्किप करना पड़ता है और इसलिए सराफे का तो यही है सर कि खाते जाओ जी, पेट तो भर जाता पर मन नहीं भरता है जी। ये विशेषता है सराफे की। मैंने देखा कि स्वागत सत्कार जो है आज दिखा है मालवा का, सारे डिप्यूटी सीएम हो सबको अपने हाथ से आपने खिलाया और आज एक ऐतिहासिक दिन है आज के लिए, इंदौर के लिए। जी हाँ, निश्चित रूप से ऐतिहासिक। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है जी, मालवा की परंपरा के अनुरूप। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इंदौर स्वाद की राजधानी है जी। और ये जय श्री राम कैसे हैं, ये स्वाद की राजधानी में आज पूरा मध्य प्रदेश एक तरीके से स्वाद ले रहा है और हमको उनका आतिथ्य करने का अवसर मिला, ये हमारा सौभाग्य है। इंदौर का अतिथि भाव आप देख रहे हैं। सभी मंत्रीगण, माननीय उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जी ने सराफा के स्वाद में मतलब वो लोग मोहित हैं। ये मंत्रियों ने क्या खाया वो हमने बताया और मंत्रियों को क्या खिलाया वो हमने बताया। तो इंदौर के सराफा के लिए काफ़ी बड़ी बात है, इंदौर के शहर के लिए काफ़ी गौरव की बात है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि अमरा, सिसोदिया, इंदौर। तो आज पूरी कैबिनेट इंदौर में है, कुछ देर बाद कैबिनेट की बैठक होगी। 2 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ेगा। अंशुल मुकाती लालबाग से हमारे साथ लाइव हैं, तो रवि इमरान सिसोदिया हमारे साथ राजवाड़ा जहां पर कैबिनेट की बैठक होनी है वहां से इस वक्त लाइव जुड़ गए। सबसे पहले लालबाग का रुख करते हैं, अंशुल मुकाती यहां पर है। अंशुल, हमने देखा कि सुबह सीएम जू पहुंचे और उनका पक्षों के प्रति किस तरह से लगाव है ये भी हमने यहाँ पर देखा। लालबाग में किस तरह के कार्यक्रम है?
जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि सीएम जो है वो फिलहाल लालबाग पहुंच चुके हैं और लालबाग में सबसे पहले सीएम के द्वारा जो श्रीमंत सूबेदार मल्लाराव होलकर हैं उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है और यहाँ पर माल्यार्पण करने के बाद लालबाग के जो दूसरे काम है उसमें जो सीएम यहाँ पर भूमि पूजन और उनका अलग अलग प्रकार का जो लोकार्पण है वो यहाँ पर करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि लालबाग का जीर्णोद्धार का काम भी जो है वो किया जाना है और उसी के भूमि पूजन का यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है और पूरी कैबिनेट जो है वो यहाँ पर एकत्रित हुई है। यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव जो है वो एकत्रित हुए, इनके साथ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मौजूद है, मंत्री सिलावट जो है वो मौजूद है और यहाँ पर पूरी कैबिनेट एकत्रित होगी। लालबाग के जो कार्यक्रम है उसे यहाँ पर अटेंड किया जाएगा और उसके बाद लालबाग से ही बस के द्वारा पूरी कैबिनेट जो है वहीं पर। चलिए रुक कर लेते हैं राजवाड़ा का। रवि हेमराज सिसोदिया चलिए रुक कर लेते हैं राजवाड़ा का। रवि हेमराज सिसोदिया हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रवि, पहली बार इंदौर में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, कितना खास हो जाता है इंदौर के राजवाड़ा में कैबिनेट की बैठक? देखिए, ऐतिहासिक बैठक है। प्रदेश में पहली बार ऐसी किसी ऐतिहासिक इमारत में जो कैबिनेट की बैठक है वो हो रही है और अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने तमाम कैबिनेट के साथ में यहाँ पर पहुँचेंगे। और सबसे खास बात ये है कि राजवाड़ा जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने पूरे अगर इस पूरे महीने की बात की जाए तो जिस तरीके से अहिल्या उत्सव मनाया है, 300वीं जो जन्म उत्सव माँ साहब अहिल्या होलकर का बनाया है, उसको लेकर अब एक बड़ा मैसेज पूरे मध्य प्रदेश नहीं देश भर में मध्य प्रदेश सरकार देना चाहती है कि जिस तरीके से माँ अहिल्या ने होलकर शासन को सुशासन के तहत विकास की तरफ बढ़ाया था, ठीक उसी तरीके सुशासन से विकास की और मध्य प्रदेश सरकार जो है वो चलाना चाहती है। और हमने सबसे पहले बताया था आपको कि किस तरीके से अमूमन जो मंत्रालय में बैठक होती है वो साधारण टेबल वाली बैठक होती है, लेकिन इस बार जो अंदर की बैठक है वो भी कुछ राजशाही तरीके से की गई है। जिस तरीके से होलकर स्टेट के समय पर बैठक जो होती थी, ठीक उसी तरीके की बैठक जो है व्यवस्था जो है वो की गई है। सारे मंत्री कैबिनेट मंत्री जो हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ में कुछ देर बाद अब राजवाड़ा पहुंचने वाले हैं और आप देख रहे हैं कि लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस बैठक में जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव आने हैं उसमें भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन जो है उसको लेकर उसका जो एक्ट है उसका प्रस्ताव यहाँ पर आएगा। साथ ही दोनों के नाम को लेकर एक विस्तृत चर्चा यहाँ पर होनी है। मध्य प्रदेश में जितने बड़े विकास कार्य हो रहे हैं उन कार्यों को लेकर भी कई सारे प्रेजेंटेशन यहाँ पर होना है। 2027 का जो विजन डॉक्यूमेंट है उस विजन डॉक्यूमेंट को लेकर भी कई सारे डिस्कशन जो हैं उसका प्रेजेंटेशन जो है वो होना है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जो सरकार है वो मध्य प्रदेश में अलग अलग तरीके से जितने भी मंत्री जब यहां पर पहुंचेंगे तो हर विभाग के मंत्री से उसके विभाग के से संबंधित जो बड़े कार्य हैं उसको लेकर भी यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर जितने भी बड़े मंत्री हैं उनका यहाँ पर आने का सिलसिला जो है यहाँ पर शुरू हो गया है। और आप यहाँ देखेंगे कि फ़िलहाल ये विधायक जो है यहाँ पर वो मंत्रीगण जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और ये सबसे बड़ी बात है कि जब यहाँ पर जो मंत्री हैं वो जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो कुछ देर बाद यहाँ पर सीधे राजवाड़ा के अंदर प्रवेश करेंगे। पहले राजवाड़ा जो द्वार है वहाँ पर भूमि पूजन होगा, माफ़ कीजिएगा जो पूजन है वो पूजन होगा। उस पूजन के बाद में फिर जितने भी मंत्री हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। और सबसे खास बात है कि कुछ देर बाद यहाँ से सारे मंत्री आपको अंदर जाते हुए नज़र आएंगे। अभी फ़िलहाल जो मंत्री कृष्णा गौड़ है जो हैं वो यहाँ पहुँच गई हैं, आपको सामने की ओर नज़र आ रही हैं। अभी थोड़ी देर बाद सीधे वो अंदर प्रवेश करेंगी। जितने कैबिनेट मंत्री हैं सबके साथ यहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी विशेष कैबिनेट जो है वो आयोजित हो रही है। प्रदेश और शायद देश के स्तर पर भी ये पहली बार होगा जबकि कोई गवर्नमेंट जो सरकार है वो इस तरीके से किसी ऐतिहासिक इमारत में पहुंचकर अपने मंत्रालय से निकलकर कैबिनेट की बैठक कर रही है। तो ये अगर बात की जाए तो ये अपने आप में एक विशेष बात है। और ठीक है, इसी तरीके से ये देखिए मंत्री कृष्णा गौड़ हैं जो अभी फ़िलहाल अंदर आपको जाते हुए नज़र आ रही हैं। और ये
इंदौर शहर जो है उसके लिए काफ़ी बड़ी बात है कि राजवाड़ा जैसे ऐतिहासिक इमारत में जहाँ पर माँ अहिल्या ने अपने सुशासन को चलाया, उन्होंने अपने पूरे इस अगर बात की जाए तो पूरे उनका जो समय रहा है उसके साथ में अपने दायित्व के साथ साथ में अपने पूरे इन कार्यों को है वो सुव्यवस्थित तरीके से चलाया है। तो ये अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि तमाम सारी तैयारियां हो गई हैं। प्रशासनिक स्तर की अगर बात कर ली जाए या फिर जितने भी मंत्री हैं, आप धीरे धीरे करके पहुंचना यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। जी तो रवि, जिस तरह से यहाँ पर आज पहली बार कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, इसके साथ ही रवि हम मेट्रोपॉलिटन की हम बात करें तो मध्य प्रदेश की तस्वीर इस प्रोजेक्ट से किस तरह से बदलने वाली है? देखिए, ये मध्य प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा विजन है और सबसे बड़ा आज महत्वपूर्ण जो बैठक हो रही है, उस बैठक में सबसे जो महत्वपूर्ण जो डिस्कशन है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया पर ही होना है। जिस तरीके से हमने देख रहा है कि महानगरों में हम देखते हैं कि मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाया गया है, ठीक उसी तरीके से भोपाल और इंदौर को लेकर भी मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाया जाना है। अगर हम बात करें तो इंदौर को लेकर शाजापुर, इंदौर, सांवेर और ये जो एरिया हैं धार और पीतमपुर, ये जो एरिया हैं, ऐसे 5 जिलों के 9,938 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो इंदौर के लिए और 9,000 के आसपास ही भोपाल के लिए वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है वो भोपाल के लिए लिया गया है। और ये मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है ये यहाँ पर बनाया जाना। हालांकि इन दोनों को लेकर जो नाम है वो भी आज प्रस्तावित किए जाने हैं कि किस तरीके से इन दोनों क्षेत्रों का नाम होगा। सबसे खास बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि जिस तरीके से शहर तेजी से विकास कर रहा है, ठीक उसी तरीके से ग्रामीण इलाकों को भी शहरी क्षेत्र के साथ में लाकर उनका तेजी से विकास किया जाए। और इसलिए मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है उसकी सोच रखी गई है, उसको लेकर एक थॉट जो था वो मध्य प्रदेश सरकार के विजन में था और उस विजन को आज जो है यहाँ प्रेजेंटेशन के माध्यम से रखा जाएगा। और दोनों ही भोपाल और इंदौर दोनों मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है उसको लेकर ये लगभग जो 2025 मेट्रोपॉलिटन अधिनियम एक्ट जो है उसका प्रस्ताव जो है इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण रखे जाने वाला है। चलिए, आप रवि नजर बना के रखिएगा, हर एक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटते हैं।